अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 जो आपके पास है वो आपके पास है इंटीग्रेशन का चैप्टर। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर है, ए फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन एफ ऑन एन इंटरवल आई। आपके पास एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का आई इंटरवल के ऊपर इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। ठीक है, ये आपके पास है फंक्शन। आपके पास जो है, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फंक्शन एफ फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। आपको आसान ज़ुबान में ये बता देती हूँ कि अगर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आपने वो असल फंक्शन जो है उसको रिकवर करना है। ये रिकवरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ए फंक्शन, आपने फंक्शन को ड्राइव करना है। डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट करता है, आपने सिर्फ उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको आपने ड्राइव करना है। जब हमने डेरिवेशन की थी तब हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी नेल्स के बढ़ने का जो रेट था। अब हमने कहा था कि आपके पास, हमने इसको किया था डी फाई ओवर डी टी, ये एग्ज़ाम्पल ली थी अगर आपको याद हो। फाई आपके पास था नेल्स का बढ़ना, ठीक है, ये इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ नेल्स, ये आपके पास थी। अब आपने कहा था अगर आपके पास ये नेल्स हैं आपके बढ़ रहे 20 सेंटीमीटर्स आपके हैं नेल्स महीने में बढ़े, हमने यहाँ से ये निकालना है कि आज के एक दिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम में आप यहाँ पर एक हफ़्ता रख सकते हैं, वीक रख सकते हैं, एक दिन रख सकते हैं, आप जितना निकालना चाह रहे हैं। आपके पास आ जाता है कि आपके पास थे 20, आपके पास सेंटीमीटर स्नेल बड़े हैं। आप निकालना ये टोटल आपके पास है 20। आप ये डेरिवेशन में आप ये फाइंड करते हैं कि कितनी परसेंट नेल पर डे पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर आप डे रख रहे हैं तो पर डे में कितना उसमें चेंज आता है, ये आप इसमें निकालते हैं चेंज डेरिवेशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में आप असल फंक्शन को ढूंढते हैं, ठीक है। आपके पास होता है 20, अब दोबारा एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। आपके पास 20 थी सेंटीमीटर्स लेंथ थी टोटल, आपने उसका लिया डेरिवेटिव लेके आपने ये देखा कि हर दिन में कितनी बढ़ रही है, हर दिन में। अब अगर आप हर दिन में आपके पास निकली है वो 1 सेंटीमीटर, तो 1 है आपके पास ये थी। अगर लेट सपोज 20 दिन की थी या वो 15 दिन की थी, तो 20 को 20 पर डिवाइड 15 पर डिवाइड करें, आपके पास निकल आएगा 30 पर, सॉरी डिवाइड करें। 20 को अगर आपने महीने के लिए लगाना है तो 20 आपके पास थी 20 सेंटीमीटर्स इन 1 मंथ थी। 1 डे के लिए आप क्या करेंगे, 20 को 30 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास जो रेट आएगा वो आपका पर डे आ जाएगा। यहाँ पर जो एक दिन का आएगा आप उसको ऐड करते जाएंगे और टोटल आप क्या निकालेंगे इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर पहुँचते हैं। डेरिवेशन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ से पहुँचते हैं एक दिन में कितने बढ़ते हैं, ठीक है, आप उसका रेट निकालते हैं। इंटीग्रेशन में आप करते हैं सम करके आप टोटल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये एंटी प्रोसेस है आपके पास। चलें, अब आपके पास है, चलें अब हम करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जिसका कंपैरिजन दिया हुआ है। आपके पास है सम यूज़फुल फार्मूलाज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल है आपकी बुक में 3.1.2 सेक्शन है ये आपका, इसमें आपके पास कंपैरिजन दिया गया है। आपने सिर्फ ये चीज़ें जो हैं आपका सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस से आ गई हैं, इनको आपने लर्न बाय हार्ट,
इसके ऊपर लिख लें LBH, लर्न बाय हार्ट। इनको आपने याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपने एंटी प्रोसेस है, ये आपके पास क्या है, आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये आपके पास एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, एंटी प्रोसेस है, इसका मतलब है इंटेग्रल आएगा इधर उलट, एंटी से मुराद है उलट, एंटी प्रोसीजर है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पर आएगा इंटेग्रल, ज़ीरो का इंटेग्रल क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन, वन का इंटेग्रल क्या आ जाएगा एक्स। और जब भी आप यहाँ पर हटाते हैं इसको, इंटेग्रल को जब भी आप हटाते हैं तो आप एक सी को ऐड करते हैं यहाँ पर जो भी फंक्शन आपके पास आता है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आता है, ये चीज़ हो गई दोनों। थर्ड वन में आपके पास है पावर रूल। अब यहाँ पर देखें, आपके पास होता है डेरिवेशन में पावर पहले, पावर में से एक कम, डेरिवेशन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन आएगी, इंटीग्रेशन में आपके पास डिवीजन आएगी। एक चीज़ को याद रख लें कि जिन डेरिवेशन में हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है। कॉज एक्स, कॉज टू एक्स का डेरिवेटिव लिया माइनस साइन टू एक्स, टू का डेरिवेटिव, टू एक्स का डेरिवेटिव साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होगा, यहाँ पर आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आएगी डिवीजन। ये एक हिंट रख लें कि जो चीज़ आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इस टेबल में, जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा। पावर रूल है, यहाँ पर क्या करते हैं, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, पावर में ऐड करते हैं, ये आपको कहता है कि यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव डिवाइड, यहाँ पर चूँकि एक्स है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन। उसके बाद एल एन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स है। इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, अब यहाँ पर उसने ना इनडेफिनेट इंटेग्रल लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें इंटीग्रेशन, ये उसने फंक्शन फंक्शन आगे सारे दिए हुए, आप इसको इंटीग्रेशन लिख लें। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है, यहाँ पर आएगा इंटेग्रल, वन ओवर एक्स का इंटेग्रल क्या आएगा एल एन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया हुआ है, आपको आता है एल एन एक्स का डेरिवेटिव, आपके सामने फंक्शन आ जाता है वन ओवर एक्स डी एक्स, चूँकि आपको पता है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन ओवर एक्स, और इंटीग्रेशन आपके पास है एंटी प्रोसीजर, एंटी प्रोसेस उसका, तो इसका मतलब है वन ओवर एक्स की जगह पर क्या आएगा एल एन एक्स। यहाँ पर आपके पास हो गया है ये एल एन एक्स वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं आपके पास क्या है। अब ये देखें, अब आपके पास आया है, ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद है वेरिएबल आपके पास एक्सपोनेंट में या फिर पावर में अपीयर अगर हो तो उसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके पास है कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आया, आपने इसका डेरिवेटिव लिया, आपने इसको एज इट इज़ लिखा और साथ में एल एन ए लिख दिया। इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर आएगी डिवीजन, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वो डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी इंटीग्रल को रिमूव करके आ जाएगा ये। साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, इंटीग्रेशन आपके पास उलट प्रोसीजर है तो कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर चला जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है सिंगल एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है एंगल का डेरिवेटिव विदाउट ऑपरेटर, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में आपके पास वो डिवाइड होगा, इसको जहन में रखना है हमेशा, ठीक है, वो डिवाइड होगा। अब यहाँ पर उसने आपको एक फंक्शन दे दिया जनरल सा सिंगल एंगल के साथ, लेकिन अगर डबल एंगल आ जाता है, ट्रिपल एंगल आ जाता है या कोई फंक्शन आ जाता है, फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वो डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कॉड का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव कोसेकंड स्क्वायर एक्स,
कोसेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद सीकन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकन एक्स टेन एक्स। सीकन एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, सीकन एक्स। ठीक है, इधर आती है और फिर वो इधर आती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कोसेकन एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेकन एक्स कॉट एक्स। कोसेकन एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास आती है ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी एक बार कि ये किस तरह आती है। अभी के लिए आप सिर्फ इसको देखें, कंपैरिजन करें इसका। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/1 माइनस ये वाला। तो इसकी जगह पर जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह कॉज इनवर्स एक्स के लिए भी आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा कोसिकन इनवर्स, सिकन इनवर्स का आ जाएगा ये। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी सिकन इनवर्स। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि ये होता किस तरह है। ये होता बेसिकली ये है। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फंक्शन आपके पास है ये वाला, इसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये फंक्शन है आपके पास, एक सेकेंड, d/dx। फंक्शन आपके पास है साइन एक्स। साइन एक्स बड़ा फंक्शन है, हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 2x। जगह कम है, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ से ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं बता देती हूँ आपको ये किस तरह आता है। यहाँ पर आपके पास है ये वाला फंक्शन, ये वाला ले लें, ये वाला फंक्शन ले लिया आपने। अब आपने इसको क्या करना है, डी इधर आ जाएगा, साइन एक्स इधर आ जाएगा। डी एक्स जो है वो इधर कॉज एक्स के साथ आ जाएगा। अब मैं इधर लिख रही हूँ कॉज एक्स, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। हो गया, दोनों साइड्स पर, दोनों साइड्स पर इंटेग्रल अप्लाई करें, इधर भी और इधर भी। ये वाला जो डी आपके पास था ये इंटेग्रल से कट जाएगा, और ये वाला जो है पूरे का पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, कॉज एक्स की डी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन एक्स। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। आपके पास है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। अब मैंने लिया है, आपके पास है ये वाला, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास जो है आ जाएगा डी ए एक्स। हो गया, डी एक्स जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा ए एक्स। लिखा भी नहीं जा रहा है एक तो इसके ऊपर, ये आ जाएगा आपके पास हो ए एक्स एल एन ए, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। ये आ गया दूसरी साइड पे। इंटेग्रल आपने इधर भी अप्लाई किया, फिर आपने इधर भी अप्लाई किया, ये कटा इसके साथ। अब ये एल एन ए आपके पास है, ये इधर क्या है, कांस्टेंट है, ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ए एल एन सॉरी ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर जो है लिखा हुआ ये वाला, ये आपके पास क्या चीज़ बन रही है, ये ऐसे बन रही है, ये डी एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी ए एक्स ओवर एल एन ए एक्स, और एल एन सॉरी डिवीजन में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, एक बार इसको रफ में करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे 3.1। बेस्ट ऑफ लक। अपने फीडबैक से लाजमी आगाह किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।